नमस्कार। आज मैं एक अद्भुत वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना काल है, लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। दवा और वैक्सीन का इजाद हो रहा है, एक नई बीमारी आ जाए, बीमारी एक नया रूप धारण करके आ जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उठता है कि क्या विज्ञान को अपनाएं या धर्म को धारण कर लें। बंधुओं, हमारा अतीत साक्षी है। हमने बहुत गौरवपूर्ण इतिहास को जिया है। हमारा धर्म कहता है कि जिन दिनों देवासुर संग्राम हुआ करता था, जब देवता और असुर लड़ते थे, झगड़ते थे, उन दिनों हमने मृत संजीवनी विद्या का इजाद कर लिया। भगवान बृहस्पति के पुत्र कच्छ की कहानी बहुत ऊर्जा उत्पन्न करती है। देवताओं की इच्छा हुई कि शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या सीखा जाए, क्योंकि देवासुर संग्राम में देवताओं की हार हो रही थी। सभी देवता भगवान बृहस्पति के पास पहुंचे और भगवान बृहस्पति से आग्रह किए कि आप हमारे गुरु हैं और आप ही मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान हमें दे सकते हैं, और यह विद्या शुक्राचार्य जी के पास है। आप अपने पुत्र को उनसे सीखने के लिए भेजिए। और ऐसी कथा है कि भगवान बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से सीखने के लिए, मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए उनके आश्रम में गए और उन्होंने मृत संजीवनी विद्या सीखना आरंभ किया। कालांतर में बड़ी कथा है। पूरी कथा को इस वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता। आज के वीडियो का उद्देश्य है यह बताने का कि विज्ञान धारण करने के पहले अपने अतीत को समझना आवश्यक है कि हमारा विज्ञान हमें किस दिशा में ले जा रहा है। ऐसी कथा है कि राक्षसों ने कच्छ की हत्या कर दी और हत्या करके शुक्राचार्य जी को उसका मांस खिला दिया, और इस तरह से कच्छ की यह लीला समाप्त हो गई। उस दिन का भोजन शुक्राचार्य जी को अत्यंत रुचिकर लगा था, तो उन्होंने पूछा यह मांस किस प्राणी का था। शिष्यों के द्वारा संतुष्ट उत्तर नहीं देने पर उन्होंने अपनी योग साधना से, अपनी योग विद्या से सब कुछ देख लिया और अपने पेट में ही कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया और कच्छ से कहा कि तुम मेरे पेट में ही जिंदा हो जाओ और मेरा पेट फाड़ करके बाहर आ जाओ। और फिर शुक्राचार्य जी के पेट से बाहर आने के बाद कच्छ ने शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। हमारा विज्ञान दूर दूर तक उन धरातलों को छूता नहीं है। आपने पढ़ा होगा शिव पुराण में, भगवान गणेश अपने पिता से युद्ध करते, पिता के द्वारा त्रिशूल से उनका सिर अलग कर दिया गया। कहानी ऐसी है कि भगवान शिव ने उस समय एक हाथी का सिर प्रत्यारोपित कर भगवान गणेश को जीवित कर दिया। हमारा विज्ञान कहता है कि सिर्फ प्रत्यारोपण करने में अभी हमें 150 से अधिक वर्ष लग जाएंगे। कल्पना कीजिए
कि महर्षि विश्वामित्र ने अपने मनोनुकूल व्यवहार न पाने पर त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में ही तीसरी दुनिया बना दिया था। हमारा विज्ञान कहता है कि अभी कई सौ वर्ष लग जाएंगे चांद पर बसने में और मंगल पर घर बनाने में। हमारा विज्ञान उन्हीं अबूझ रहस्यों को पता करने में लगा हुआ है जिसे हमारा अध्यात्म हजारों वर्ष पहले धारण करता था। आज का विज्ञान हमारे अध्यात्म का एक फोटो स्टेट है। वह हमारे अध्यात्म को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है और उसकी खोज करता है। आपने देखा होगा भगवान राम जब तीर छोड़ते थे तो एक तीर से हजारों हजार तीर निकलता था। आज का विज्ञान उन्हीं रहस्यों को अध्ययन कर रहा है और अध्ययन करके आज के विज्ञान ने AK-47 बनाया जिससे एक बंदूक से हजारों हजार गोलियां निकलती हैं। आपने बालक प्रहलाद की कथा पढ़ी। होलिका के पास ऐसी चादर थी जिसको ओढ़ करके वह आग पर बैठती थी तो जलती नहीं थी। हमारा विज्ञान उस धातु के आविष्कार में लगा हुआ है, उस धातु के खोज में लगा हुआ है और सोच रहा है कि हम भी उसी धातु के हवाई जहाज का निर्माण करें, उसी धातु के विमान का निर्माण करें और उस धातु में बैठ करके जाएं और सूर्य की गर्मी के रहस्य का पता लगाएं, सूर्य की ऊर्जा का पता लगाएं। प्रश्न तो उठता है कि विज्ञान पढ़ना ज़्यादा आवश्यक है या हम अध्यात्म को ही धारण कर ले, चूंकि अध्यात्म हमारे विज्ञान से आज भी हजार वर्ष आगे। गैलीलियो ने जब तारे को देखा था उसके बहुत पहले हमारे ज्योतिषविदों ने, खगोलविदों ने सूर्य, तारा, चंद्रमा के रहस्यों से पर्दा उठा दिया था। इसलिए प्रश्न तो उठता है कि विज्ञान पढ़ना आवश्यक है या अध्यात्म को जानना आवश्यक है, क्योंकि अध्यात्म का जो विज्ञान है उस विज्ञान की कसौटियों पर आज का विज्ञान कहीं खरा नहीं उतरता है। आपने कुबेर महाराज के पुष्पक विमान की चर्चा सुनी होगी। वही पुष्पक विमान जिससे रावण घूमता था, जिस विमान से माता सीता का अपहरण हुआ था, जिस विमान पर चढ़कर भगवान राम अयोध्या आए थे, उस विमान की गति मन की गति के समान थी। आज मन की गति से चलने वाला कोई भी विमान हमारे पास नहीं है। इसलिए आज के युवक को धर्म को, अध्यात्म को धारण करते हुए, उसके अबूझ रहस्यों को पढ़ते हुए तब विज्ञान पढ़ना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह इस क्षेत्र का ज्ञाता बन पाएगा, इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा। हम जिन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे अग्रजों ने उन रहस्यों से बहुत वर्षों पहले पर्दा उठा दिया था। सूचना और तकनीक का जो बेजोर उदाहरण हमारे अध्यात्मों में, धर्म ग्रंथों में मिलता है, वह बिरले ही है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। हमारे ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, राक्षस बिना किसी मंत्र के, बिना किसी यंत्र के एक दूसरे से संवाद स्थापित करते थे। हमारा जो संवाद स्थापित करने का, सूचना और तकनीक का जो आज का सिस्टम है, कभी कभी फेल कर जाता है, लेकिन उनका फेल नहीं होता था। उनकी तकनीक हमसे कहीं आगे थी। इसलिए यहाँ यह समझना आवश्यक है कि हम धर्म को धारण करें या विज्ञान को अपनाएं। आपने धर्म ग्रंथों में देखा होगा
जब युद्ध होता था असुरों और देवताओं के बीच में, तो उनके तर्कस में तीर वापस लौटते थे। आज का विज्ञान मिसाइल छोड़ करके उसे वापस नहीं बुला पा रहा है। अभी चाइना का उदाहरण लीजिए, उसका एक मिसाइल अनियंत्रित हो गया, संजोग से वह एक महासागर में गिरा। इसलिए यह दावे के साथ कहा जा सकता है, यह सिद्ध किया जा सकता है कि हमारा विज्ञान अभी अध्यात्म से कोसों दूर है। अतः विज्ञान के अभ्यर्थियों को, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को धर्म को भी पढ़ना चाहिए, अध्यात्म को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म हमारा आज के विज्ञान से कोसों दूर, कोसों आगे है, विज्ञान कोसों दूर है। आज का परमाणु बम जो सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखता है, जब हम अध्यात्म का अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि उस जमाने में भी हमारे ऋषि मुनि, हमारे योद्धा, हमारे आदर्श, वे सभी भी सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। ऐसे अस्त्र शस्त्र उनके तर्कस में हुआ करते थे। 1945 के पहले परमाणु बम का कोई इतिहास नहीं है। 42 के पहले, 45 के पहले कोई परमाणु बम का इतिहास नहीं है। लेकिन हमारा अध्यात्म कहता है कि उससे हजारों वर्ष पहले पशु पतास्त्र और न जाने ऐसे कई अस्त्र थे जो सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। हमारे अध्यात्म में सभ्यताओं के सृजन और विनिष्टीकरण दोनों का अद्भुत उदाहरण मिलता है। इसलिए आज के कोरोना काल में यह प्रासंगिक हो गया है कि हम सभी पुनः अपने अध्यात्म की ओर लौटें, हम सभी अपने धर्म की ओर लौटें। यह निश्चित रूप से इन व्याधियों से निजात दिलाएगा। आपने रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का लक्ष्मण रेखा की चर्चा आपने सुनी होगी कि जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींचा तो दुष्ट रावण ऊपर से नहीं जा सका। आज का विज्ञान इन्हीं मार्गों का अनुसरण करते हुए सुरंग की रचना की, जिसके ऊपर वह स्वयं भी नहीं जा सकता। हम सुनते हैं कि महासागरों में चाइना ने, सागर के अंदर उसने सुरंग बिछा रखा है, माइंस लगा रखा है और उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं जा पाता है। लक्ष्मण जी ने एक बार लक्ष्मण रेखा खींची और आज का विज्ञान उसी का अनुसरण करता है। कुछ भी नया नहीं है विज्ञान के पास। विज्ञान अभी तो सीख ही रहा है, खोज ही कर रहा है, और हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले इसको खोज कर लिया था। अतः दावे के साथ कहा जा सकता है कि यदि हम विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो हमें अध्यात्म पढ़ना चाहिए, हमें धर्म को धारण करना चाहिए। आज यही मुख्य विषय था। फिर अगली बार अन्य विषयों को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और ढेर सारी जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।